तो हम शुरुआत करते हैं। एकदम सीधे होके बैठ जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधे कर लीजिए, क्योंकि आप एक मानव जीवन प्राप्त किए हैं। रीढ़ की हड्डी किसकी टेढ़ी होती है? जानवर की, बट वी आर ह्यूमंस। तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए, कंधों को एकदम तानते हुए और आराम से, जैसे भी आपको बैठना है, आपको अपने हाथों को इस तरह से करके बैठना है, ऐसे बैठ जाइए। दिल पे हाथ रखना है, दिल पे हाथ रख लीजिए। हाथों को जोड़ना है तो हाथों को जोड़ लीजिए और अपनी गर्दन को हल्का सा ऊपर करते हुए अपने समक्ष अपने प्यारे प्यारे परमात्मा, जिसको भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, जीसस, जिसको भी मानते हैं, उनको अपने समक्ष देखें। कृष्णा, हनुमान, शिव, पार्वती, जो भी, उनको देखते हुए कहिए, मेरे प्यारे प्यारे परमात्मा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला शुक्रिया, इतनी सारी आत्माओं के आवागमन में आपने मुझे ये प्यारा मानव शरीर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे परमात्मा। आपका तहे दिल से धन्यवाद, मुझे ये शरीर देने के लिए और मुझे सबसे अलग बनाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ प्यारे प्यारे परमात्मा, कि आपने मेरे प्यारे माता पिता को चुना और मेरे प्यारे माता पिता ने मुझे अपना बच्चा चुना। मम्मी, पापा, आपका तहे दिल से शुक्रिया मुझे अपना बच्चा चुनने के लिए। धन्यवाद मेरे दादा दादी का, जिन्होंने मुझे अपने कुल का प्यारा 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 बच्चा चुना। मेरे प्यारे नाना नानी का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे अपना प्यारा प्यारा बच्चा चुना, अपने कुल का बच्चा। थैंक यू नानी, थैंक यू नानू, थैंक यू दादी, थैंक यू दादू, मेरे प्यारे प्यारे मम्मी पापा को इस दुनिया में लाने के लिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अब आप सभी अपने आप को उस छोटे रूप में देखिए कि जब आप माँ के गर्भ से बाहर आए थे। देखिए अपने आप को छोटा सा, अपने आप को छोटी सी अमृता, प्यारी सी माँ के गर्भ से बाहर आई, बिना वस्त्रों के, बिलखती हुई, जो सबसे पहले गई अपने पिता की गोद में। डॉक्टर्स ने एक छोटा सा कपड़ा आपके चारों तरफ लपेटा और आप अपने पिता की गोद में गई। आह, क्या स्पर्श है वो पिता का। धन्यवाद पापा, धन्यवाद मुझे इस दुनिया में लाने के लिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद। 9 माह मुझे अपने दिमाग और दिल में पालने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पापा, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने प्यार से अपने गले लगाने के लिए, अपना स्पर्श देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं रो रही थी ना पापा, मुझे पता है कि आपकी आंखों में खुशी के आंसू थे, बस आप वो छलका नहीं पा रहे थे। आप बहुत खुश मेरे आने पर। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। जब आपको डॉक्टर दे भी रही थी ना, तो पापा सोच रहे थे कि कैसे इस नन्ही सी जान को मैं अपने हाथों में लूं। कितनी प्यारी सी छोटी सी, इतना प्यारा सा छोटा सा ये मेरा बच्चा। बड़े प्यार से पापा ने आपको जब लिया और देखते रहे, घूरते रहे आपको। हाय मेरा बच्चा, मेरा प्यारा सा सोना सा बच्चा। और फिर जब आप पापा के बाद अपनी मम्मा के पास गए, मम्मा तो बस आपको देखकर गदगद हो गई। एक छोटी सी नन्ही सी जान, जिसे वो 9 माह अपने गर्भ में पाल रही थी। वाह, ये प्यारा सा मेरा चांद का टुकड़ा, जो 9 माह मेरे गर्भ में पल रहा था। माँ तो आपको देखकर एकदम खुश हो गई। बस मन ही नहीं कर रहा माँ का तो आपसे नजर उठाने का। ऊपर से लेके नीचे तक माँ ने आपको एकदम अच्छे से देख लिया। मन ही नहीं कर रहा उसका आपको अपनी गोद से हटाने का। वाह, कितना अद्भुत दृश्य है। कि आप एक छोटे से प्यारे से नन्हे से अपनी मम्मा पापा के गोद में उनका शरीर का स्पर्श प्राप्त कर रहे हैं। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, बहुत 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 शुक्रिया आपका मुझे इस खूबसूरत दुनिया में लाने के लिए। मेरी प्यारी मम्मा, मुझे पता है कि जब मैं आपके गर्भ में थी ना, मैंने बहुत परेशान किया है आपको।
लेकिन आपने उन सब परेशानियों के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ मुझे चुना, मुझे प्यार किया, मेरे पापा ने भी। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। धन्यवाद, 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 दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, घुटवन चल रहे हैं, मम्मी पापा का हाथ पकड़ के चलना सीख रहे हैं। वाह। देखिए अपनी शैतानियां, अपनी शरारतें, पापा ने कहा ऐसे कर लो, हंस के टाल दिया, मम्मा ने कहा ऐसे कर दो, कहते इधर उधर निकल लिए। आपकी शरारतें देखकर आपके मम्मी पापा बहुत खुश हो रहे, बहुत खुश। और आप भी कभी उनके कंधों पे झूलते हो, कभी पीछे चीनी का बोरा बन के घूमते हो, तो कभी मम्मी आपके प्यार से कान मरोड़ देती है, और आप कभी मम्मी को प्यार से गले लगा लेते हो। मम्मी के हाथों से खाना खाना, पापा से चिपक के सोना, मम्मी से स्टोरी सुनना। वाह, कितना अद्भुत है ये हमारा बचपन, कितना प्यारा। धीरे 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 जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलना, बाहर जाना, और फिर आप करते हैं शैतानी। कभी अपनी मम्मा से गलत शब्दों में बात करते हैं, कभी तेज आवाज में बात करते हैं, कभी छल्ला जाते हैं, कभी गुस्सा कर जाते हैं, और कभी कभी तो गुस्से में कह देते हैं उसकी मम्मी तो बहुत अच्छी। आप तो हमेशा ऐसे ही करती हो, आपको तो अच्छे से पढ़ना नहीं आता, आप तो इंग्लिश नहीं बोल पाती हो, आप तो अच्छे से कपड़े नहीं पहनती, ना जाने क्या क्या। वो माँ जो बचपन में आपको इतनी प्यारी लगती थी, वो माँ जिसके पीछे पीछे साड़ी पकड़ के आप घूमा करते थे, वो पिता जिसके कंधे पे घूमना अच्छा आपको लगता था, आज आप उन्हीं माता पिता में आप सिर्फ और सिर्फ कमियां ढूंढ रहे हैं। मेरी मम्मी ऐसी, मेरी मम्मी को तो ये बनाना ही नहीं आता, मेरी मम्मी तो ऐसा करती है, मेरे पापा तो ऐसा करते हैं, वो दोनों आपस में ये वो ना जाने क्या क्या, हम अपने माता पिता में सिर्फ और सिर्फ कमियां ढूंढने लग गए। कभी माता ने पिता के बारे में कुछ कहा तो वो सच मान लिया, कभी पापा ने मम्मी के बारे में थोड़ा सा कुछ कह दिया तो वो सच मान लिया। और इस तरह से हम धीरे धीरे बड़े होते चले गए, अपने अंदर माता पिता के लिए ग्रजेस लेकर, नेगेटिविटी लेकर। और वो आगे बढ़ते बढ़ते जब आज हमारे जीवन में हमको अपने चारों तरफ से मिल रही है, किसी फीमेल एनर्जी से, किसी मेल एनर्जी से, तो अब हम कह रहे हैं ये क्यों, ये क्यों, अरे ये तो सामने वाला ही खराब है, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, इन आंटी के संग तो कुछ भी अच्छा कर लो ये तो करती ही ऐसा है, इन अंकल के लिए कितना भी कर लो, इन भैया के लिए कितना भी कर लो, ये तो ऐसे ही, पति लोग तो होते ही खराब है, सासें तो होती ही खराब है, ना जाने क्या क्या हमने बातें कर दी। लेकिन वो सास भी कभी किसी की माँ है, वो पति भी किसी का भाई है। लेकिन हमने अपने अंदर अपने माता पिता के लिए इतनी नेगेटिविटी भरकर, अपनी मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी को खराब करके, उसको में इतनी सारी नेगेटिविटी देकर हमने आज ये आकर्षित किया है। लेकिन अपने में झांके कौन, क्योंकि अपने आप में झांकना सबसे टफ काम है। अपने आप को आईने में देखना उन गलतियों के साथ, और कह पाना कि ये मेरी गलतियां हैं, बहुत ही टफ काम। सबसे आसान है दूसरों को आरोपित करना, दूसरों में कमियां निकालना, बहुत आसान काम। अपने प्यारे परमात्मा से कहें, मेरे प्यारे परमात्मा, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, जब से मैं शुक्राने की राह में आई हूँ, ये फॉरगिवनेस की राह में आई हूँ, ये जब से मैंने खुद से प्यार करना सीखा है, तो मैंने जाना है कि जो मैं अंदर हूँ वही तो मेरे बाहर, जो नकारात्मकता, जो ब्लैक बॉल्स मैंने कभी भेजी थी, वो आज मेरे सामने आ रही। आज कोई भी सोल आकर अगर मुझे परेशान कर रही है, तो वो नेगेटिविटी, वो ब्लैक बॉल्स, वो मैंने ही कभी भेजी थी। आज मुझे ये एहसास कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक किसी को एहसास नहीं होता, तब तक वो अपने लाइफ में
पैटर्न्स, उन्हीं पैटर्न्स को रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। लेकिन अब मैं इन पैटर्न्स को ब्रेक करना चाहती हूँ। तो आज मैं सर्वप्रथम खुद से माफी मांगती हूँ। देखिए अपने आप को अपने सामने, आप कैसे दिखते हैं आप सबको पता है। एक सामने स्टूल रखिए, चेयर रखिए, या जैसे आप बैठे हैं जमीन पर, चेयर पे, जहां भी, अपने ठीक सामने अपने आप को देखिए, हूबहू बहू अपने आप को। और अपने आप को देखकर अपने हाथ पकड़कर अपने आप से कहिए, आई एम सॉरी डियर अमृता, आई एम सॉरी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि मैंने तुमको हर्ट किया। कैसे हर्ट किया? मैंने तुमको हर्ट किया नेगेटिव सोच देकर, विचार देकर। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे अंदर बहुत सारी बीमारियों को अट्रैक्ट किया क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर नेगेटिव सोच को रखा। और मैंने इस परमात्मा द्वारा दिए गए इस खूबसूरत शरीर को हर्ट किया, परेशान किया। आई एम सॉरी अमृता, आई एम सॉरी। मैंने लोगों के बारे में गलत सोचकर अपने रिश्ते में, अपने सपनों में एक नेगेटिव ब्लॉक्स क्रिएट किए। और मैंने अपने आप को अपने सपनों से, अपनी खुशी से दूर किया। आई एम सॉरी अमृता, आई एम सॉरी। मैंने कैसे मान लिया कि मैं सिर्फ खुद पे काम करूंगी, अपने सपनों पे काम करूंगी और हो जाएगा। जीवन एक पड़ाव है, हर रास्ते पे बहुत ही अच्छे से कदम कदम चलना होता है। मैंने बस छलांगे लगाना शुरू कर दी और मैं गिरती टपकती रही, और सारा दोष परमात्मा को, खुद को या लोगों को देती रही। आई एम सॉरी अमृता कि मैंने तुमको इतना हर्ट किया नेगेटिव सोच के द्वारा। आई एम सॉरी अमृता कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें बीमारियां देकर। आई एम सॉरी अमृता कि मैंने तुम्हें तुम्हारी खुशियां छीन ली। आई एम सॉरी अमृता, मैंने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर किया। आई एम सॉरी। देखिए आपके सामने जो आप बैठे, वो आपसे कह रही, इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब अगर इन गलतियों से तुमने कुछ सीखा है ना, तो प्लीज उसे दोबारा मत करना। प्लीज, प्लीज ये गलतियां दोबारा मत करना। दूसरों को आरोपित मत करना, दूसरों के लिए गलत मत सोचना। ये पैटर्न्स फिर से रिपीट मत करना। मत भेजना लोगों की तरफ नेगेटिव बॉल्स, ब्लैक बॉल्स। अगर तुम चाहती हो खुश रहना, अगर तुम चाहती हो खिलखिलाना, अगर तुम चाहती हो इस जीवन को खुशी खुशी जीना, अगर तुम चाहती हो अपने सपनों को साकार कर, तो आप खुद से कह रहे हैं, हाँ, 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 हाँ मैं कोशिश करना चाहती थी, हाँ मैं खुद पे काम करना चाहती थी। तो वो इनर सेल्फ, वो आपका खुद का स्वरूप, आपका हाथ पकड़ के, आपका हाथ पकड़ के आपको आपके माता पिता के समक्ष ले जाता है। वो आपसे कहता है कि तुमने खुद से तो माफी मांगी, बहुत अच्छा किया, आप अपने माता पिता से माफी मांगो। ये वो है, ये वो है जिन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया। ये अगर माँ तुम्हें कोख ना देती, ये पिता तुम्हें जीवन दान ना देते, तो क्या आज तुम इस दुनिया में होते? नहीं ना। क्या तुम आज इस दुनिया की खूबसूरती का आनंद ले पाते? नहीं ना। तो आओ, आज इनके सामने बैठो और इनसे सबसे ज्यादा माफी मांगो। कहो अपनी माता से, कहो अपनी माता से, मेरी प्यारी माता, मेरी प्यारी मम्मा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कैसे आपको इतना हर्ट कर दी, कैसे आपके लिए इतने कठिन शब्द, गंदी शब्दों का उच्चारण मैं कर दी, कैसे मैं आपके साथ हार्श हो गई। मैं कैसे भूल गई कि आप ही हैं जो मुझे इस दुनिया में लाई थी। आप ही हैं जिसने 9 माह मेरे टेंट्रम्स को सहा था। आप ही हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में आपको बहुत सारी परेशानियां हुई थी। मेरी वजह से, मेरे आने की वजह से, मेरे गर्भ में आने की वजह से। मैं कैसे भूल गई मम्मा, मैं कैसे भूल गई। और आप कितनी प्यारी हैं। मैंने इतनी गलतियां की, इतनी बार आपके लिए हार्श लैंग्वेज यूज भी की, फिर भी थोड़ा सा गुस्सा हो के आपने वापस से मुझे गले लगा लिया और मुझे प्यार किया। कहा कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है आगे से मत करना।
हर बार आप ये कहती गई और मैं गलतियां पे गलतियां करती रही, ये सोचकर कि अरे आप तो मुझे माफ कर ही दी। एक आप ही है माँ जो मुझे इतनी मेरी गलतियों के बाद हर बार माफ कर देती हो, और मैंने उसको फॉर ग्रांटेड लिया। कस कर मम्मा के गले लग जाओ और मम्मा से कहो, आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी। मैंने बहुत सारी गलतियां जानबूझकर की। मैं अपने द्वारा की गई सारी, जानबूझकर की गई सारी गलतियों के लिए आपसे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे पता है मैं माफी के हकदार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वाकई में बहुत दिल दुखाया है आपका। बहुत बार झूठ बोला, बहुत सारी बातें जानबूझकर छिपाई। आप अगर डांटती तो मेरे भले के लिए तो डांटती, समझाती तो मेरे लिए समझाती ना। पर झूठ, गंदा बोलना, ये तो नहीं सही था। आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी। कितनी प्यारी हो आप, मेरी इतनी गलतियों के बाद भी हर बार गले से लगा के प्यार से माफ कर देती हो। कितना बड़ा दिल आपने पाया है। आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी। आपकी प्यारी मम्मा आपसे हाथ जोड़ के कह रही है, मेरे प्यारे बच्चे मुझे माफ कर दो। आप कह रहे हो नहीं नहीं मम्मा, आप क्यों माफी मांग रही हो? तो वो कह रही है, मेरे बच्चे, मुझे भी वो सब पीछे से मिला था जो मैंने तुझे दिया। मुझे पता ही नहीं था कि बच्चों को कैसे प्यार से दोस्त बनकर पाला जाता है, कैसे उनका साथी बना जाता है। जैसे मैंने अपने माँ बाप से सीखा वैसा मैंने तुम्हें दे दिया। हाँ, थोड़ा सा बदलाव करना चाहा, पर शायद उस तरह से मैं नहीं कर पाई। शायद इसलिए तुमने मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया। ओ भाई, मम्मा की ये बातें सुनकर तो मेरा दिल गदगद हो गया। मम्मा आप, नहीं मम्मा नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके मम्मा, आपकी कोई गलती नहीं। ये सच है कि आपने तो मुझे सिर्फ वही दिया जो आपने पाया, नाना से, नानी से, नानी नाना में भी आपको वही दिया जो उन्होंने पीछे से पाया। मुझे माफ कर दो मम्मा, मुझे माफ कर दो। मैं कैसे कैसे आपके लिए इतना गलत सोच ली, कैसे आपके साथ इतना गलत कर दी। मैं भी तो अपने बच्चे के साथ शायद वही कर रही हूँ या करूंगी। बट मुझे अब रोकना होगा। थैंक यू मुझे ज्ञात कराने के लिए कि हम ही खुद को आगे वो नेगेटिव विचार फैलाने से रोक सकते हैं। मम्मा तो नहीं पता था ना, उसने कोशिश तो पूरी की थी ना, लेकिन हो गई उससे गलती। कस कर मम्मा को पकड़ लीजिए। मम्मा आपसे और आप मम्मा से एक दूसरे से माफी मांग रहे हो, और आप मम्मा के फॉरहेड पे किस करके कह रहे हो, अब बस, अब आप कोई माफी नहीं मांगोगे। आप बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी। एंड आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। मैं बचपन से लेकर अब तक जानबूझकर की गई सारी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। और मुझे पता है आपका दिल बहुत बड़ा है, जो आप मुझे माफ भी कर दोगे। थैंक यू मम्मा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इस संसार की हर माँ से मैं माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। इस संसार की हर माँ खुश रहे, परमात्मा का प्यार साथ सदैव उनके साथ रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, सुकून की गहरी सांस लेते हुए देखिए आपके पापा भी आपके बगल में ही वहीं बैठे हुए हैं और आपको देख रहे हैं। देख रहे हैं कि मेरी बच्ची, मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आप अपने पापा के पास जाते हैं, तो पापा के हाथ पकड़कर उनसे कहते हैं, पापा, आई लव यू, यू डिजर्व दिस। मम्मा से तो कहना आसान था, मम्मा के गले लगना भी आसान है, उनको किस करना भी आसान है, बट पता नहीं कौन सा वो बैरियर है, कौन सी वो चीज है जो मुझे आपको किस नहीं करने दे पा रही थी, प्यार नहीं करने दे पा रही थी, आपको गले नहीं लगने दे पा रही थी, और आपसे आई लव यू नहीं कहने पा रही थी। लग जाइए पापा के गले, करिए उनके चीक्स पे किस, फॉरहेड पे किस, और कहिए पापा से, मेरे प्यारे प्यारे पापा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, एंड थैंक यू सो मच मुझे इस दुनिया में लाने के लिए। जब मैं माँ के गर्भ में पल रही थी ना, लोग कहते हैं कि सिर्फ माँ पालती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आपने भी मुझे पाला है। पल तो मैं माँ के गर्भ में रही थी, लेकिन आपके मन और विचार में, आपके दिल और दिमाग में भी मैं उतना ही पल रही थी।
उतना ही पल रही थी जितना माँ के गर्भ। थैंक यू पापा। थैंक यू सो मच। मेरा और आपका रिश्ता भी उतना ही है जितना मेरी माँ के साथ 9 माह ज्यादा है। ठीक आपसे भी मेरा उतना ही रिश्ता है। आई एम सॉरी पापा। आई एम सॉरी। पापा आपसे ये बातें सुन के ना पापा की आंखों में आंसू आ गए। मतलब वो दिल जो इतने समय से अपनी बातें कहना चाहता था, रोना चाहता था, बस रो नहीं पा रहा था, क्योंकि लोग कहते हैं ना, आदमी रोते नहीं है, पापा मजबूत होते हैं। बट क्यों, दिल तो उनके पास भी है ना। पापा ने अपने आंखों से आंसू ढरकते हुए आपको अपने गले लगा लिया और कहा, मेरा बच्चा, आई एम सॉरी टू यू कि मैं तुम्हारे साथ इतना हार्श रहा। बेटा मैं क्या करता, मुझे बस तुम्हारी दुनिया से तुम्हारा कवच बनना था। मुझे चाहा था कि बस मेरे बच्चे मेरे कवच में सुरक्षित रहे। इसलिए मैंने डांटा, मारा भी, चिल्लाया भी। हाँ मैं थोड़ा हार्श बना, क्योंकि बचपन से मुझे सिखाया था ना कि आदमी लोग हार्श होते हैं, पापाओं को हार्श होना होता है। किसी ने बताया ही नहीं कि प्यार से भी चीजें हो जाती हैं। हम बच्चों के दोस्त बनकर भी चीजों को इजी कर सकते हैं। आई एम सॉरी बच्चा। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें ये वाला जीवन दिया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन पाया, पापा बनकर ही रह गया, स्ट्रिक्ट वाला। बट मैं अब तुम्हारा पापा और दोस्त बनना चाहता हूँ। पापा की ये बात सुनकर आपकी आंखों से आंसू ढरकने लगे और आप कहने लगे, पापा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, एंड आई एम सॉरी पापा। आई एम सॉरी। मैं भूल गई थी, मैं देख ही नहीं पाई ना आपके वो प्यार, आपके उस चिल्ली के पीछे, डांट के पीछे, आपकी फटकार के पीछे के उस प्यार को मैं समझ ही नहीं पाई पापा। मैं समझ ही नहीं पाई। आई एम सॉरी पापा। आई एम सॉरी। मैंने आपके लिए अपने अंदर जो भी नेगेटिव विचार रखे, गुस्सा रखा, घृणा रखी कि कैसे है मेरे पापा, औरों के पापा तो कितने अच्छे होते हैं। आई एम सॉरी पापा। मैं भूल गई कि आपने मेरे लिए कितनी मेहनत की। मैं अच्छे से पढ़ जाऊं, अच्छे से हम खा पी पाए, सब कुछ। सॉरी पापा। मैं अपनी द्वारा की गई हर गलती के लिए माफी मांगती हूँ। जो मैंने जितनी भी जानबूझ कर की, मनसा वाचा कर्मणा से, सबके लिए आपसे माफी मांगती हूँ पापा। आई एम सॉरी। सॉरी। पापा भी आपसे पूछ पूछ के रो रहे हैं, कह रहे मैं भी तुझे इसी तरह से ही गले लगाना चाहता था, तुझसे प्यार करना चाहता था, अपनी बातें कहना चाहता था, लेकिन पता नहीं वो कैसे हमारे बीच इतनी दूरियां आ गई। सॉरी बच्चा। सामने मम्मी पापा और इधर आप, वो आपसे और आप उनसे माफी मांग रहे हैं। वो आपके और आप उनके आंसू पहुंच रहे हैं। और अब आप उनको कस कर गले लगाते हैं और उनसे कहते हैं, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा। इस संसार के हर पिता से मैं माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस संसार के हर पिता खुश हो, प्यार से भरपूर है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस संसार की सारी मेल एनर्जी से माफी मांगती हूँ। इस संसार में उपस्थित सारी फीमेल एनर्जी से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप रोकर, जैसे भी आपका मन, आंसू पहुंचते हुए अपने मम्मा पापा से कहते हैं, मम्मा पापा थैंक यू, थैंक यू सो मच। मम्मा पापा आपसे पूछते हैं, और मेरी लाडू, और मेरा गुड्डा, सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है ना बच्चा? खुश है ना तू? तो आप रोते हुए कहते हैं, मम्मा सब ठीक तो है, पर उनके साथ ना मेरा रिश्ता अच्छा सा नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों। मैं फील नहीं कर पाती हूँ वो कोई भी हो सकते हैं, आपके साथी, बच्चे, जो भी, बताइए अपने मम्मी पापा को।
कि मैं सारे एफर्ट्स तो कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों हो नहीं पा रहा। हो नहीं पा रहा मम्मा। हो नहीं पा रहा पापा। मम्मी पापा हंसते हुए कहते हैं, पागल, जब तूने हमारे साथ इतना प्यार बरसा लिया, हमको रुला दिया, चल बात कर उनसे, सब हो जाएगा। और अपने दिल को ना थोड़ा स्पेस दे, थोड़ा ओपन रख। जैसे तूने हम में प्यार देखा, उनमें भी अच्छाइयां देख, उनमें भी अच्छी चीजें देख। वो भी तुझे बहुत प्यार करते हैं। चल चल हमारे साथ चल, सब ठीक होगा। डोंट वरी, सब अच्छा होगा। वो भी तो सोल है, वो भी तो परमात्मा का प्यारा बच्चा है। क्यों नहीं सुनेंगी वो आपकी बात? कहो अपने दिल की बात उनसे, कहो उनसे। चलो जाओ, बात करके आओ उनसे। आप जाते हैं, उस प्यारी सोल के पास जाते हैं जिसके साथ आपको लग रहा है कि आपका रिश्ता खराब है। जाइए उस प्यारी सोल के पास। देखिए, वो सोल कहीं खड़ी हुई है, आप पीछे से जाते हैं। वो सोल कोई भी हो सकती है, आपके दोस्त, आपके बच्चे, आपकी सास, आपके ससुर, आपके हस्बैंड, आपके लवर, कोई भी। आप पीछे से जाके उनके कंधे पे हाथ रखते हैं, थपथपाते हुए उनसे कहते हैं, सुनो। वो आपकी तरफ देखते हैं और आप उनसे कहते हैं, आई एम सॉरी। वो आपको देख के कहते हैं, ठीक हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? जो तुम हमेशा मुझसे लड़ते रहते थे, लड़ती रहती थी, आज आज सॉरी? बाय। तो आप उनसे कहते हैं, मुझे पता है कि आज हमारे बीच में जो भी ये कड़वाहट है, जो भी ये चैलेंजेस हैं, वो कभी हम दोनों ने एक दूसरे के लिए दिए थे। या फिर मैं कह सकती हूँ, ये मैंने आपको बहुत ज्यादा दिए थे। मैंने आपको या आप जैसे किसी सोल को इस तरह की एनर्जी दी थी। आप तो बस आप तो बस वो रोल प्ले करने आए हो, जो मैंने कभी आपको करने को कहा था। जो नेगेटिव बॉल्स मैंने आपको दी थी, जो ब्लैक एनर्जी मैंने आपको दी थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ आप मुझे मेरी दी हुई चीज वापस करने आए हो। और मुझे बताने आए हो कि अगर अभी भी तुमने अपने इस पैटर्न को नहीं बदला, तो बार बार मुझ जैसे ना जाने कितनी सोच तुम्हारे जीवन में आएगी, और बार बार तुम्हें सिखाने की कोशिश करेंगी। थैंक यू सो मच। मुझे अब एहसास है कि आप तो सिर्फ और सिर्फ एक वो रोल प्ले कर रहे हो जो मैंने कभी आपको दिया था, इस जन्म में या इससे पूर्व जन्म में। अपनी नेगेटिव बॉस, ब्लैक एनर्जी, बुरे विचार आप तक भेजे थे, इस संसार में भेजे थे, इस पर्यावरण में भेजे थे। ये पति ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, सास ऐसी होती है, ससुर ऐसे होते हैं, लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती है, और ना जाने क्या क्या। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी इसलिए कि आप तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। आप तो सिर्फ वो रोल बहुत अच्छे से प्ले कर रहे थे जो मैंने आपको दिया था। आपकी तो कोई गलती नहीं थी, आप तो तब बेस्ट प्ले कर रहे थे। मैंने ही आपको ये रोल प्ले करने को कहा, और मैं ही आप में कमियां निकाल रही हूँ, तो गलती तो मेरी हुई। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मैंने ही आपको ऐसे विचार दिए, मैंने ही आपको ऐसी एनर्जी दी, जो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ वापस करने आए। ये संसार तो एक चक्र है, जो हम देते हैं वो पाते हैं। डियर सोल, आप एक सोल हो। ये शरीर तो आपने इस जीवन में मेरे लिए पाया है। तो एज अ सोल लेवल पे मैं आपसे कहती हूँ, आई एम सॉरी। मुझे पता है, जो आज आप रोल प्ले कर रहे हो इस शरीर में, ये मैंने ही आपको करने को दिया था अपने विचारों के द्वारा। अगर मैं आपको एक अच्छा रोल प्ले करने को कहती, आपके लिए अच्छा सोचती, आपके बारे में अच्छा कहती लोगों से, तो मुझे पता है कि आप अच्छा रोल भी प्ले कर। मुझे पता है एक ही इंसान होता है जो किसी एक के लिए बहुत खराब और किसी एक के लिए बहुत अच्छा भी होता है। तो वो उसने अच्छी सोच फीलिंग्स दी होती है, इसलिए वो उनके साथ अच्छा है। मैंने गलत दी, इसलिए आप मेरे साथ ऐसे। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, डियर सोल। मैं आपसे माफी मांगती हूँ।
मैंने ही बार 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 उन विचारों को अपने अंदर रिपीट किया, रिपीट किया, रिपीट किया। और आप वो करते गए, करते गए, करते गए, करते गए। और फिर मैं उस आपकी किसी एक गलत बात को 10 बार, 100 गुना, 1000 गुना करके कहने लगी। वो ऐसे, वो वैसे, वो वैसे, वैसे वैसे, और ना जाने क्या क्या। फिर आप अपना और उतना विकराल रूप मुझे दिखाते गए, दिखाते गए, दिखाते गए। आई एम सॉरी। मैंने अपने आप को तो हर्ट किया ही किया, आपको भी हर्ट किया एज अ सोल लेवल। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं आपको गुस्से के विचार भेज रही हूँ, तो आप भी जब मुझ पे गुस्सा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी खुद को हर्ट कर रहे हो मेरी वजह से। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी डियर सोल, आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। जब आप इतने प्यार से उनसे माफी मांग रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, मैं अपनी हर गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने आपको जो भी गलत विचार दिए हैं, मैंने आपके साथ जो भी गलत कर्म किया, आपके बारे में गलत सोचा, कहा, सुना, उस सब के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपने इस कार्मिक पैटर्न पे काम करना चाहती हूँ। मैं आपके साथ रिश्ता बेहतरीन करना चाहती हूँ। और आप में बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। शायद मैं उस पर ध्यान देती, एक अच्छाई को 1000 गुना कहकर कहती, जैसे एक बुराई को मैंने 1000 गुना कहा, तो शायद आज आप मुझको अपना अच्छा रूप दिखा रहे हो। आई एम सॉरी कि मैंने ही आपका ये रूप चुना। प्लीज फॉरगिव मी। जब मैंने ही चुना, फिर उसके बाद भी आपको गलत कहा, तो उसके लिए मुझे माफ करो। थैंक यू। थैंक यू कि आप में बहुत कुछ अच्छा भी। आई लव यू, क्योंकि आप परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे हैं। वी ऑल आर सो। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आपके दिल से कहे गए इन शब्दों को सुनकर वो प्यारी सोल भी मोम की भांति पिघल रही है। वो प्यारा प्यारा रिश्ता भी आपसे कह रहा है, मुझे भी माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो। मैं भी आपके साथ रिश्ता बेहतरीन करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैंने भी आपको हर्ट किया। मुझे भी आपसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने भी आपको हर्ट किया है। आपने मुझे कोई विचारों की फ्रिक्वेंसी 10 नेगेटिव बेची थी, 10 के बराबर, तो शायद मैंने उसमें कभी 11 12 की पावर लगा दी थी। मुझे उसके लिए माफ कर दो। आपने जो भेजा मुझे वो भेजा, लेकिन मेरे को तो एज अ सोल लेवल पे समझ आना चाहिए था ना। बट मैं भी साथ में वही करता गया जो आपने कहा। मैं भी तो कह सकता था कि नहीं, मुझे नहीं प्ले करना ये किरदार। पर मैं भी साथ में और अच्छे से द बेस्ट देता गया। आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। चलो, ऐसा करते हैं ना, हम एक दूसरे को माफ करते हैं और एक बेहतरीन रिश्ते की शुरुआत करते हैं, जहां हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। क्यों ना हम एक ऐसी शुरुआत करें। क्योंकि ये प्यारी बातें सुनकर आपके चेहरे पर स्माइल आ गई है और आप कह रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? वो कह रहे हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब तुम मुझे नेगेटिव सोच देकर, नेगेटिव विचार देकर मेरे को ऐसा बना सकती हो, तो ये क्यों नहीं पॉसिबल है? जब हम एक दूसरे को प्यार देंगे, एक दूसरे को प्यार का पानी देंगे, तो क्यों ना हमारा रिश्ता भी बहुत बेहतरीन हो जाए। हाँ, एक गहरी सांस लेके मुख से रिलीज कीजिए। हाँ, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्यारे परमात्मा, ये तो जादू हो गया। ये तो बड़ी ही प्यारी चीज हो गई। हाँ, ये इतनी ही प्यारी है, ये इतनी ही अच्छी है। बस थोड़ा झुकना होता है, माफी मांगनी होती है, खुद की खुशी के लिए, खुद को हल्का करने के लिए। और जब आप माफी मांगते हैं, वो भी तो एक सोल ही है। वो भी तो सिर्फ वही कर रही थी जो आपने किया था। आहा, बहुत खुशी। दिल ऐसा लगा कि बस कुछ बाहर से आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू परमात्मा, इस एहसास के लिए। थैंक यू। आप उस प्यारी सोल का हाथ पकड़कर अपने माता पिता के पास लेकर जाते हैं और अपनी मम्मा पापा से कहते हैं, मम्मी, पापा, सब ठीक हो गया। हम दोनों सब ठीक करने के लिए तैयार हैं। आप चारों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और प्यार से हाथ जोड़कर प्यारे प्यारे परमात्मा को कहते हैं, शुक्रिया।
शुक्रिया, शुक्रिया। हम सबको अपनी गलती का एहसास कराने के लिए शुक्रिया। हम सभी को इतना काबिल बनाने के लिए कि हम अपनी गलतियों का एहसास कर पाए और एक दूसरे से माफी मांग पाए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। प्यारे प्यारे परमात्मा, इस संसार में उपस्थित हर सोल के जीवन में खुशियां आए, हर सोल के जीवन में प्यार आए, हर सोल एक दूसरे का सम्मान कर पाए, एक दूसरे को प्यार की दृष्टि से देख पाए, एक दूसरे को प्यार दे पाए, तो मजा आ जाए, मजे से भी ज्यादा मजा आ जाए। एक दूसरे को दिल खोल कर माफ कर पाए, थोड़ा सा झुक कर अपने आप को खुश कर पाए, तो और भी ज्यादा मजा आ जाए, मजे से भी ज्यादा मजा आ जाए। मेरे प्यारे प्यारे परमात्मा, मेरे प्यारे प्यारे परमात्मा, मेरे प्यारे प्यारे परमात्मा, इस जूम मीटिंग पे, यूट्यूब लाइव पे जितने भी लोग अभी और इसके बाद इस वीडियो को जो भी सुने, उन सभी के रिश्ते में प्यार ही प्यार हो, प्यार ही प्यार हो, प्यार ही प्यार। उनके अपने आप के साथ रिश्ता बेश बहुत ही प्यारा हो, उनके अपने माता पिता के साथ रिश्ता बेहद प्यारा हो, और इस संसार में उपस्थित हर सोल के साथ, हर मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी के साथ रिश्ता बेहतरीन हो जाए, तो मजे से भी ज्यादा मजा आ जाए, मजा आ जाए, मजा आ जाए। परमात्मा भी कह रहे हैं, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। यही कलयुग, यही सतयुग है। आप सभी तो अपने दिलों में प्यार भर के, आप सभी ही तो अपने विचारों को पवित्र करके ही सतयुग बनाएंगे, और आप सब उस पे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। प्यारे प्यारे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दिल को इतना लाइट फील कराने के लिए शुक्रिया। दिल से बाहर भार जो था वो हल्का करने के लिए शुक्रिया, एहसास कराने के लिए शुक्रिया कि रिश्ते कैसे बेहतरीन किए जा सकते। धन्यवाद मेरे माता पिता के आशीर्वाद का, धन्यवाद मेरे दादा दादी नाना नानी की ब्लेसिंग का, धन्यवाद इस संसार में उपस्थित सारी सोल्स का, जो बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी। धन्यवाद, 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 दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तभी अपने हैंड्स रब करेंगे और कहेंगे, मैं प्यार से भरपूर हूँ, मैं प्यार से भरपूर हूँ, मैं प्यार से भरपूर हूँ। मैं खुद को प्यार से भरपूर कर इस दुनिया में प्यार लुटाने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। अपने इन प्यारे प्यारे हाथों को अपने दिल पे रखेंगे और कहेंगे, हाँ, मेरे दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है, और मेरे साथ साथ सबके लिए मेरा दिल प्यार से भरपूर। अगेन रब योर हैंड्स एंड से, आई हैव हीलिंग पावर। मेरे अंदर हीलिंग शक्ति है, मैं अपने आप को भी हील कर सकती हूँ और दूसरों को भी, अपनी प्यारी प्यारी स्माइल से। धन्यवाद परमात्मा, ये प्यारी स्माइल देने के लिए, ये लाखों मर्ज की दवा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे से अपनी आंखों पे रखते हुए, धीरे से कोमलता के साथ अपनी प्यारी प्यारी आंखों को खोलिए और कहिए प्यारे परमात्मा से, शुक्रिया। इस कॉल पर, जूम मीटिंग पे जितने भी लोग हैं, उन सभी के जीवन में प्यार आने के लिए शुक्रिया, उन सभी के सभी रिश्ते बेहतरीन होने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। जूम, यूट्यूब, अभी जो सुन रहे हैं उनकी लाइफ में, बाद में जो सुनेंगे उनके लाइफ में, उन सभी के जीवन बेहतरीन होने के लिए। 6:55 हो गया, पता ही नहीं चला टाइम। पूरा घंटा Thank वेट you, करते ma'am. हैं। Thank you so Thank you, much ma'am. for Thank the you. invitation, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, thank सुंदर you, पता thank you चला। so Thank you, much. ma'am. Wonderful. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. बहुत फीलिंग अच्छी आई। बहुत Thank बढ़िया। you, थैंक यू ma'am. मैम, Thank थैंक you. यू Thank you सो very much, मच, ma'am. इतना अच्छा Thank you. करवाया आपने। Thank you. Thank you. बहुत Thank सुन के you. बहुत Thank you. मजा आया। Thank you. Thank you. Thank